आपके बच्चों ने आईआईटी और जेई में दी हाइट का नाम रोशन किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे अ, हमने संस्था 2009 से स्टार्ट की थी में? जी। और मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था हम्म, और मेरा एक ड्रीम था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंजीनियर बनाऊं और इंजीनियर बनाने के लिए आईआईटी क्वालिफाई करना एक पहली सीढ़ी है। आईआईटी मेन आप क्वालिफाई करते हैं, मेन के बेस पे आपका एनआईटी में सिलेक्शन होता है उस और आईआईटी एडवांस के बेस पे जो अपनी टॉप आईआईटीज हैं या आईआईटीज हैं उनमें सिलेक्शन होता है। तो हमारे बच्चों ने ये सीढ़ी पार की है। लास्ट ईयर भी हमारा जो सिलेक्शन था वो जेएन यूनिवर्सिटी में रहा है। जवाहरलाल जो यूनिवर्सिटी है अपना दिल्ली में, एक वाईएमसीए में हुआ है और एक बच्चे ने अगेन ड्रॉप कर दिया था, लिया नहीं था एडमिशन। उससे पिछले साल आईआईटी दिल्ली में हुआ था, आईआईटी जे और जेई मेन और एडवांस भी सिलेक्शन हुआ था। अब तीन बच्चों ने हमारा आईआईटी जेई मेन क्वालिफाई किया है, जिसमें 95 परसेंटाइल मोहित के हैं, 89 परसेंटाइल समथिंग मनीष के हैं जी। और एक रवि कुमार के अपनी श्रेणी में उन्होंने 74 परसेंटाइल हासिल किया है। तो ये तीनों बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा मैं एक बात और भी ऐड करना चाहता हूं जो आपने पूछा। एक हमारा लड़का शुभम सोलंकी झज्जर से एचसीएसबी बना है, उसने भी अपने पहले अटेम्प्ट में आईआईटी जेई क्लियर की थी और मेन क्लियर किया था और एडवांस भी क्लियर किया था। उसने एक बात कहा था, मुझे आज भी बड़ी याद है, जब भी मुझे वो मिलता था ये कह रहा था, सर जब भी मिलूंगा कुछ स्पेशल करके मिलूंगा। वो पहले भी जेई की पोस्ट पे तैनात थे, पहले भी आए जेई और मैं एडवांस क्लियर किया था। उन्हें कहा था सर सिविल सर्विस मेरा टारगेट है और मैं अच्छी उत्तर करके ही आपसे आशीर्वाद लूंगा। और जब रिजल्ट आया तो मेरी खुशियां ठिकाना नहीं रहा। उसने छपाक के फोन किया अगले ही दिन, सर मेरा एचसीएस में सिलेक्शन हो गया है और आपके आशीर्वाद से मैं सफल हो गया हूं। हमारे बच्चे ऐसी शिक्षा लेते हैं और साथ साथ में सभी टीचर का बड़ा सम्मान करते हैं। तो मैं इन तीनों आईआईटी क्वालिफायर बच्चे को व एचसीएस में सिलेक्शन होने वाले शुभम सोलंकी को भी अपने द हाइट संस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, एजुकेशन को लेकर के बड़ा मुद्दा बन चुका है। एजुकेशन को लेकर के काफी इंस्टीट्यूट ने, काफी स्कूलों ने एक खाना कमाने का एक धंधा बना दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, एजुकेशन जहां बात आती है, ये चैरिटेबल संस्था जो सोसाइटी के द्वारा जितने स्कूलों में रन किए जाते हैं, जी। बहुत सारे मैंने देखा है मर्सिडीज में भी चलते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें एंटर करने लगे हैं। अब ये पहले जो स्कूल होते थे छोटे होते थे, सामान्य आदमी चलाते थे, जिनका पैशन होता था या डेडिकेशन होता था वो स्कूल रन करते थे। आजकल इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन इंटर कर गए हैं। अब जज्जर में भी आप देखोगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा तो आपको अपने आप नजर आ जाएगा कौन कौन सी बाहर से संस्था आ रही है, क्या क्या आ रही है। कह रहे हैं हम, कोई ग्लोबल कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अरे जो लोकल दे देगा वो ग्लोबल नहीं दे पाएगा। जी। जो शहर का आदमी जानता है उन्हें बस को यहाँ पे हमें कैसे पढ़ाई करनी है। तो ये प्रोफेशन को कमाई का जरिया भी बना रहे हैं कुछ कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें अपने मनी, मैं मनी तो नहीं बोलूंगा, जो भी जैसी भी मनी है उसको एडजस्ट करके स्कूल चला रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिनका हमारा जैसे बंदों का और भी बहुत सारे भाई स्कूल वाले हैं जो छोटे स्कूल चला रहे हैं, जिनका पैशन था अब पैशन को पैसे ने बदल दिया है, जी। पैसे ने इसका प्रारूप बदल दिया है। लेकिन आज भी हमारी संस्था 4500 से कम रुपए में 11वीं 12वीं की +1 2 की स्टडी के साथ कोचिंग भी हम दे रहे हैं। हम अब हमारा स्कूल सीबीएसई से भी एफिलिएटेड हो गया है। तो हम फर्स्ट क्लास की लगभग हमारे 1000 से कम, नर्सरी की फीस 1000 रुपए से कम स्टार्ट हो जाती है और मैक्सिमम फीस 4500 रुपए तक है। तो इतनी कम फीस में दोनों चीजें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा मोटो पैसा नहीं पैशन है। जनाब, दी हाइट की बात करें तो दी हाइट एकेडमी में ऐसा है क्या जिससे बच्चे हाई लेवल पे पहुंच रहे हैं, आईआईटी जेई में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर रहे हैं? जैसे मैंने बताया, हमारा मोटो पैसा नहीं है, हमारा मोटो पैशन है, हमारा जुनून है, हमारे स्टाफ मेंबर का जुनून है कि हमें हर साल आईआईटी में निकालने हैं, पीएमटी में बच्चे निकालने हैं, अरे टॉप रिजल्ट देना है। आप यहाँ चारों तरफ एक बार मैं आपसे अनुरोध करूंगा पे दिखाएं कितना हरियाणा टॉपर दिए हैं, किसी एक भी स्कूल में मिल जाए तो, क्योंकि पैसे और पैशन में दोनों मंत्र नजर आ जाएगा आपको। यहाँ पे यही विशेषता है, जो बच्चे पढ़ने आते हैं आईआईटी में क्या विशेषता है, वहां का कल्चर है, वहां का कंपटीशन का इन्वायरमेंट है। हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट कंपटीशन का, हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा है कि बच्चे जो भी आते हैं वो डिसिप्लिन में रह के खूब तैयारी करते हैं और अपने प्रदेश में
अपने क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊंचा करते हैं, देश में हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊंचा करते हैं। अब हम खेलों में भी एंट्री कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे खेलों में भी परचम लहरा रहे हैं। अभी खुड्डन गांव से एक लड़का था, वो वेट लिफ्टिंग में थर्ड आया था। एक संध्या लड़की हमारी छपार से थी, वो भी रेसलिंग में टॉप 3 में पोजीशन हासिल की थी। इस तरह अब हमारे बच्चे खेलों में भी आगे बढ़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है, पढ़ो खेलो और आगे बढ़ो, उसकी दिशा में हाइट सही बढ़ रहा है। और मैं पुनः दोबारा आपको रिपीट करना चाहता हूँ, हमने 250, 300 बच्चे एक बैच में निकाले हैं। और पैसा ही मोटो होता तो आज हमारे पास भी मर्सिडीज होती। लेकिन हमें जुनून है, हमें नशा है रिजल्ट देने का, और उसी में हम लगे रहते हैं, और वही हमें औरों से अलग बनाता है। और यहाँ पे आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। जनाब झज्जर के वासियों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? झज्जर वासियों तो मैं हाथ जोड़ के पूरे प्रणाम करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। मैं छोटे से यहाँ एक रूम से अपना स्टार्ट किया, अपने बच्चों को भेजा और हमने तैयारी कराई और हम रिजल्ट दे पाए। आज द हाइट नाम किसी भी नाम का मोहताज नहीं है। किसी भी गांव में आगे पूछ लो, हर आदमी द हाइट के नाम को जानता है। यह सब झज्जर के वासियों की सहयोग से और मदद से ही हो पाया है। इसके साथ में मीडिया को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी न्यूज़पेपर हो, चाहे वो यूट्यूब मीडिया चैनल हो, या कोई हिंदी न्यूज़पेपर हो या इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। उनकी सपोर्ट के बिना हम ग्रो नहीं हो पाते। तो मैं पुनः मीडिया का